नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। आईपीएल 2025 शानदार चल रहा है। आरसीबी का कहा था जीत जाएगी, जीत गई। उससे पहले मुंबई कहा था जीत जाएगी, जीत गई। अब लेकिन एक दो मैच खराब होने के बाद जिस तरीके से लोग कमेंट करते हैं ना कि यार कौन सी प्रिडिक्शन सही हुई, कौन सी, उनके लिए बड़ा बुरा लगता है यार। या तो तुम्हारी किस्मत खराब है, आप ज्वाइन ही उसमें करते हो जिसमें हारते हैं, या फिर आप मतलब ही हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि हजारों लोग लाखों रुपए डेली टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से, यूट्यूब से जीत रहे हैं। फैंटेसी हो चाहे मैच प्रिडिक्शन हो, सबसे जीत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं जीत पा रहे तो ये आपकी बुरी किस्मत है मेरे भाई। तो अगर आपको भी जैसे हजारों लोग लाखों रुपए जीत रहे हैं, आपको भी जीतने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। पीएसएल भी बढ़िया चल रहा है और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। और अब 29 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच में मैच होगा। कहां होगा? दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच होगा। कितने बजे होगा? शाम 7:30 बजे होगा। तो क्या होगी दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, पॉसिबल प्लेइंग 11 के अलावा पिच रिपोर्ट क्या कहती है, फैंटेसी रिपोर्ट क्या कहती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं जरा दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। पता तो चले कि इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड हुए तो उसमें क्या रहा है। तो अगर केकेआर वर्सेस डीसी के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि कोलकाता का पलड़ा भारी रहने वाला है और रहेगा भी। लेकिन दिक्कत क्या है? 34 मैच खेले हैं इन दोनों टीमों ने। 18 मैच केकेआर ने जीते हैं और 15 मैच दिल्ली कैपिटल जीतने में कामयाब रही है। और दोनों की फॉर्म अब जाती हुई दिख रही है, खासकर केकेआर की। वहीं दिल्ली और केकेआर के बीच में दिल्ली में भी मैचेस हुए हैं, खूब मैचेस हुए हैं। तो उसमें क्या आंकड़ा कहता है, चलिए देख लेते हैं। तो केकेआर वर्सेस डीसी इन दिल्ली 11 मैच हुए हैं, जिसमें से केकेआर ने 6 मैच जीते हैं और 5 मैच दिल्ली कैपिटल जीतने में कामयाब रही है। यानी कि अपने घर पर केकेआर से ज्यादा बार हारी है जीतने की अगर कंपेयर करें तो। अब दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम डीसी का होम ग्राउंड है, वहां पे दिल्ली कैपिटल का प्रदर्शन कैसा रहता है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, डीसी इन दिल्ली 83 मैच खेले हैं, 36 मैच जीते हैं, 47 मैच हारे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने घर पे हारती है और पिछला मैच वो आरसीबी से हारी है दिल्ली की टीम। तो अपने घर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल की टीम नहीं करती है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, दिल्ली में हो गया, दिल्ली का दिल्ली में हो गया, सब कुछ हो गया भैया। अब दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, चलिए सबसे पहले दिल्ली कैपिटल की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो फाफ डुप्लेसिस जो वापस आ चुके हैं इंजरी के बाद, अभिषेक पोराल के साथ ओपन करेंगे। फाफ डुप्लेसिस ने रन तो बनाए 20-21, लेकिन स्ट्राइक रेट मैटर रही। अभिषेक पोराल ने एक बार फिर से छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली। करुण नायर एक पारी खेलने के बाद गायब से हो गए। अक्षर पटेल ठीक ठीक सी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। केएल राहुल ने पिछले मैच में 39 रन जरूर बनाए, 41 रन बनाए 39 गेंद पर। बहुत स्लो खेले यार। ट्रिस्टन स्टेप्स एक मैच को छोड़ दे तो ज्यादा बल्ला इनका चला नहीं। विपराज निगम ने एक बार फिर से ठीक ठाक प्रदर्शन किया। मिचेल स्टार्क की फिर से पिटाई हुई। दुष्मिंता चमीरिया ने अच्छी गेंदबाजी करी, स्विंग भी मिला था इनको और इनकी जो मूवमेंट है गेंद को वो भी मिल रही थी। इसके अलावा कुलदीप यादव हमेशा की तरह एक सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं और हमेशा की तरह मुकेश यादव की पिटाई हुई है, जैसा कि इस सीजन उनका होता आया है। तो अब डीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब केकेआर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो केकेआर की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे रहमतुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन। केकेआर का पिछला मैच पंजाब के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया था, एक एक पॉइंट मिल गया था। तो बल्लेबाजी की फॉर्म रहमतुल्लाह गुरबाज ने केवल एक मैच खेला है। सुनील नरेन की फॉर्म ठीक बल्ले से चल रही है। नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे आएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉर्म में है। और फॉर्म के साथ साथ कप्तानी अगर इनकी ओर बेहतर हो जाए तो फिर न्यारे व्यारे हैं, क्योंकि आंद्रे रसेल का उपयोग ठीक से नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं। वेंकटेश अय्यर इनका एक दो मैच छोड़ दे तो बाकी इनका भी खराब सीजन ही गया है। अंकुरिश रघुवंशी बीच में आ जाते हैं। रिंकू सिंह का फॉर्म बद से बदतर होता जा रहा है। आंद्रे रसेल बल्ले से ज्यादा कमाल कर नहीं पा रहे, गेंद से ठीक ठीक का प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे एक दो ओवर ही करते हैं। रोमेन पावेल को पिछले मैच में मौका मिला था लेकिन बारिश की वजह से मौका मिला ही नहीं। वैभव अरोड़ा की पिटाई लगातार हो रही है। चेतन साकारिया ने पिछला मैच खेला लेकिन खूब पिटाई हुई। हर्षित राणा भैया कैच भी छोड़ रहे हैं, तो विकेट तो नहीं ले रहे, रन भी दे रहे हैं, लेकिन
कैच भी छोड़ रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई पिछले मैच में तो कम से कम हुई है, पिछले मैच में तो वो इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता दिए। अब पिच रिपोर्ट, लेकिन पिच रिपोर्ट से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप क्या करेंगे, कर लेंगे ज्वाइन। तो चलिए डीसी वर्सेस केकेआर के बीच में अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए जानी जाती है। यहां अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। यहाँ टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बेहतर विकल्प होता है क्योंकि बाद में ओस की संभावना होती है, यानी कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे हावी रहता है, जिससे रन चेस करना आसान हो जाता है। वैसे भी अभी तक आंकड़े देखे पूरे जितने मैचेस हुए हैं यहाँ पे हाई स्कोरिंग हुए हैं, 180 के करीब ही सारे मैचेस बने हैं। उसके बाद आरसीबी ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया था स्कोर भी। तो कुल मिलाकर बातचीत ये है कि यहाँ पे टॉस जीतो, बड़ा स्कोर बनाओ तो आपकी जीतने की उम्मीद है। अगर आप 170 180 रन बनाएंगे तो फिर वो चेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओस का फैक्टर काफी ज्यादा मायने रखता है। अब बढ़िया सी फैंटेसी टीम चाहिए, लेकिन ये तो केवल बढ़िया सी टीम है, अच्छी टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, बिल्कुल सही समझे आप, आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। कब मिलेगी, टॉस के बाद मिलेगी, कंडीशन देखने के बाद, प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट देखने के बाद, उसके बाद मिलेगी। तो चलिए डीसी वर्सेस केकेआर के बीच में अगर फैंटेसी टीम के बारे में बातचीत करें तो देखिए विकेट कीपर में मैंने लिया है रहमतुल्लाह गुरबाज को और केएल राहुल को। गुरबाज मुझे लगता है इस मैच में रन बनाएंगे और केएल राहुल को रखना अपनी टीम में बनता ही है। बल्लेबाजों में अभिषेक पोराल है, करुण नायर को मैंने अपनी टीम में लिया है, अजिंक्य रहाणे है और वेंकटेश अय्यर है। ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने सुनील नरेन को लिया है, अक्षर पटेल को लिया है और आंद्रे रसेल को लिया है। बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। इस टीम का कप्तान मैं बना रहा हूं आंद्रे रसेल को और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं अक्षर पटेल को, जो गेंद और बल्ले दोनों से आपको पॉइंट देंगे। मुझे लगता है कि इस मैच में आंद्रे रसेल का परफॉर्मेंस आने वाला है अगर उनको मौका मिलता है, और गेंदबाजी भी वो आपको करते हुए दिखाई देंगे। अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो फिर 2-3 विकेट उनके खाते में मिलते ही है। अब मैच की प्रेडिक्शन, मुझे लगता है कि केकेआर की टीम ये मैच जीत सकती है। इसके 2 कारण है। पहली बात तो दिल्ली में प्रदर्शन बहुत खराब है, वहीं केकेआर एक अब जख्मी शेर की तरह वापसी करेगा और मुझे लगता है कि रोमेन पावेल के आने के बाद इस टीम की जो बैटिंग में जो दिक्कत आ रही थी वो शायद अब ना आए। हालांकि इनको तेज गेंदबाजी में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि ना तो वैभव अरोड़ा कुछ काबू कर पा रहे हैं, हर्षित राणा भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो तो आंद्रे रसेल बाद में आते हैं, 1-2 विकेट ले जाते हैं, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती बीच में संभाल लेते हैं, लेकिन वरुण और हर्षित दोनों की फॉर्म खराब होती जा रही है। मैच का विजेता मेरे हिसाब से अभी के लिए तो फिलहाल केकेआर है, बाकी फाइनल आपको टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।